हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो एक छोटी सी खुशखबरी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑल सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें यूपीपीसीएल विभाग में जेई की वैकेंसी आ चुकी हैं। और टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ, टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें 21 वैकेंसी हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सबकी अलग अलग हैं। अनरिजर्व की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5 और एससी की 4, जबकि एसटी की इसमें वैकेंसी नहीं है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ही इसमें अवेलेबल है। सिविल जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी है यूपीपीसीएल विभाग में, आप सबको पता ही होगा। और इसमें अगर मैं आपके पे स्केल की बात करूँ तो 7th पे स्केल कमीशन है, जिसमें 44,900 रुपये आपकी जो सैलरी है। मिनिमम लेवल इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स है, डीएनएस एंड अदर अलाउंस एडमिसिबल एज पर रूल ऑफ यूपीपीसीएल इसमें लिखा हुआ है। जो डीएनएस है यानी कि जो भत्ते हैं, अलाउंस है जो आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, बिजली विभाग में, तो वो आपको अलग से मिलेंगे। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पास होने चाहिए आप, मतलब पास होने चाहिए, और आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बाय द प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, और अ डिप्लोमा इक्वलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उनके हिसाब से होना चाहिए। और इसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट के में उसको आना चाहिए, मतलब हिंदी भी उसको आनी चाहिए। भले ही वो किसी और स्टेट का वो फॉर्म भर सकता है, बट उसको हिंदी की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट्स में होगी। मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम इसमें है 40 साल एज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैटेगरी है आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल का है, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, और कंप्लीटली सर्विस ईयर प्लस 3 ईयर के लिए 15 साल का होता है मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ही जॉब को क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पास एनओसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसके अब एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ, तो इसके ऑल इंडिया में सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और कंप्यूटर विल रेफरे प्रीफरेबली बी हेल्ड एट वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ सिटी, ठीक है। सिर्फ यही सेंटर है। और अगर मैं इसके अब कुछ सब्जेक्ट की बात करूँ कि मार्क्स कितने नंबर का है, देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम है, 200 नंबर का टोटल एग्ज़ाम है। उसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 150 क्वेश्चन है वो आपके डिप्लोमा लेवल के आएंगे, जो भी आपकी ब्रांच होगी उसके। उसके बाद इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके इसमें हिंदी में होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी में। ईच करेक्ट सेल बी 1 मार्क, यानी कि एक सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत होने पर यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा 0.25 मार्क्स का, ये लिखा हुआ है, ठीक है। साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। बाकी सब कुछ आपको पता है कि आपको जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको क्या आपके पास होना चाहिए, या फिर आप जब फॉर्म को भरते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं ट्रेनिंग के बारे में, थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं। द सिलेक्टेड candidate has to undergo a training program for a period as decided by UPPCL. On successful completion of the training, the candidate shall be considered for absorption as per exiting rule of UPPCL. अब इसकी थोड़ी सी फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही आपकी फ़ीस जो होगी वो 700 रुपये होगी। जबकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको 1000 रुपये फ़ीस में पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और फ़ी जो आप जमा करेंगे उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एटीएम कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ये सब अगर आपके पास नहीं है तो आप एसबीआई बैंक का चालान फॉर्म भी उसके थ्रू भी इसको भर सकते हैं, फ़ीस आपकी कटा सकते हैं। अगर आप फॉर्म में फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और
सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी फ़ी है, यानी कि जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, इस बात का ध्यान रखना। नॉन रिफंडेबल, ठीक है, साफ साफ लिख दिया है मैंने यहाँ साफ साफ शब्दों में। फीस आपकी वापस नहीं होगी बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना आप। और इसके आप कैसे इसको फॉर्म भर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं जिनसे आप एग्ज़ाम फॉर्म अपने भरते होंगे। अगर खुद से भरते हैं तो साइट से जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप साइट से नहीं भरते हैं तो आप साइबर कैफ़े में भरवा सकते हैं, वरना ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.uppcl.org, और यहाँ पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और इसको अपने फॉर्म को भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट होंगे 3 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ 20 दिन का आपके पास टाइम है। जो आपकी फ़ीस है वो आप 3/2/2021 से 23/2/2021 तक जमा कर सकते हैं। और अगर आप चालान करते हैं ऑफलाइन तो आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, 25 तारीख तक भी आप जमा करा सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो CBT की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका CBT, ये 4th वीक ऑफ मार्च 2021 में होगा, यानी कि मार्च के चौथे हफ्ते में, यानी कि मार्च के लास्ट में। और अब इसके बारे में, ये तो आपके नॉर्मलाइजेशन मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अब जो सिलेबस इसमें आ रहा है कोडिंग और ब्रांच, तो आपने डिप्लोमा का जो आपने पढ़ा होगा, जो भी आपका डिप्लोमा है उसके आपके 150 नंबर का आएगा, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद आपका जो नॉन टैग है 50 मार्क्स की आएगी और 50 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग आपको बताई दी है कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा जो CBT होगा, ठीक है, CBT होगा। और उसके बाद सबसे अच्छी बात है इसमें आपकी जो GK है वो 20 नंबर की होगी। उसके बाद आपकी जो रीजनिंग है वो भी 20 नंबर की होगी। और हिंदी आपकी 10 नंबर की है, ठीक है, हिंदी 10 नंबर की है, यानी कि ये आपके क्या हैं 50 नंबर है। अब इसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं, रीजनिंग तो देखिए अगर कोई करता भी अच्छे से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी भी एक बार को आप कर लेंगे अच्छे से। GK में आपकी करंट अफेयर आपको होनी चाहिए। इसमें पढ़ने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा करंट अफेयर होनी चाहिए, करंट अफेयर। उसके बाद आपको हिस्ट्री में अच्छा पढ़ लो आप, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे कर लिए तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको सिविल में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है, वो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि आपको सिविल में स्पेशली कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ने और सबसे अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें से आपको बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि 150 नंबर है फ्रेंड, 150 नंबर टेक्निकल के, 150 नंबर, 150, ये 150 नंबर नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम है, यही है आपका सब कुछ। अगर आपने ये भी नहीं करा तो आपका हिसाब ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें, ठीक है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जितने भी वीडियो हैं उसके लिए ऐसे ही बने रहें, हर छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगा जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगी और जिसमें आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।